माँ के भक्तों को माँ के इतिहास के बारे में काफी लोगों को तो जानकारी है, किंतु जिनको नहीं पता है कि माता जी का इतिहास क्या है, मैं बताना चाहता हूं कि ये घटना सन 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय घटी थी। हमारे एक पूर्वज थे बाबा हिमांचल सिंह, आप उनकी पत्नी थी, और चारों धाम की यात्रा करके जब ये लोग वापस आए, उस समय चारों धाम की यात्रा बड़ी दुर्लभ हुआ करती थी। तो चूंकि बहुत ही भक्ति स्वभाव के थे दोनों लोग, तो जब लौट कर आए तो कुछ दिनों के बाद उनका हिमाचल बाबा का मतलब मृत्यु हुई। तो आप जो उनकी पत्नी थी, उनके शव के साथ कानपुर गंगा घाट पे सती होने के लिए गई। लेकिन आप सभी को पता है 1857 में ब्रिटिश शासन था, तो वहां का अंग्रेज कलेक्टर जो था उसने कहा कि नहीं, हम आपको यहाँ पर सती नहीं होने देंगे, आप अपने घर जाइए। तो माँ को गुस्सा आया, उन्होंने गंगा जल उठाया और उन्होंने उस अंग्रेज कलेक्टर पर छिड़का और कहा कि जब तुम्हारे शासन का अंत होगा तब हम सती होंगे। ऐसा श्राप उन्होंने दिया। अभी तुम मुझे रोक रहे हो क्योंकि तुम्हारा शासन है। ये कहकर वो वहां से फिर वापस अपने गांव थावर आ गई, और थावर में एक बहुत प्राचीन विष्णु भगवान का मंदिर है, चतुर्भुज बाबा का मंदिर। फिर वो घर नहीं आई, वहीं रही। 6 महीने के बाद मंगल पांडे की वो क्रांति हुई गदर पूरे देश में, ये सूचना उनको भी मिली। तो उन्होंने कहा जो मैं श्राप दे आई थी गंगा घाट पर 6 महीने पहले, वो अब फलीभूत हो रहा है, वो अब उसका असर शुरू हो गया है और इन अंग्रेजों का शासन अब समाप्त हो जाएगा और अब मुझे ये रोक नहीं सकते। तो इसलिए हम सब लोग उनको एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी माँ को जानते हैं, और उनके श्राप का भी असर कुछ न कुछ कहते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है कि सती महिला, सती नारी का शब्द कभी खाली नहीं जाता है, जो वचन दे देती है वो पूरा होता है। तो मुझे लगता है, और मुझसे पहले की जो पीढ़ियां हैं उनको भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये पूरी कहानी सुनते आए हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो हम लोग इसीलिए उनको एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी के रूप में भी पूजा करते हैं उनकी। और वैसे तो वो एक सती नारी थी, और आज के समय में एक सती नारी जो है वो नारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो मैं यही कहानी पूर्वजों से सुना हूं और यही आपको आगे भेज रहा हूं, क्योंकि उस समय मैं था नहीं, मैंने अपने पिता से और मेरे पिता ने उनके पिता से सुना। तो तब से जब यहाँ वो अपने परिवार वालों को बुलाया और कहा वो श्राप का असर शुरू हो गया है, अब इनका शासन खत्म हो जाएगा, मुझे रोक नहीं सकते। तो ये अपनी बाग है, 18 बीघे की बाग थी, है अभी, तो इसी में आकर के उन्होंने चिता बनवाई और उसी में समाधिस्थ हो गई। जाते समय उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिए थे लोगों को कि एक तो इस प्रांगण में किसी को कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, सांप वगैरह काटेगा नहीं, और काटेगा भी तो असर नहीं होगा। तो ऐसी अभी तक कोई अकाल मृत्यु इस प्रांगण में नहीं हुई। दूसरा यह है कि सच्चे हृदय से जो लोग मुझे याद करेंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा हमने सुनने को मिला है मुझे। तो वही मैं आप लोगों को अग्रसारित कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरा ये निवेदन है सभी से कि 23 दिसंबर 2023 से और 31 दिसंबर 2023 तक ये माँ का मेला चलेगा, ये महोत्सव चलेगा, और इसमें सभी लोग भारी संख्या में भक्त लोग आएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। और जो नव विवाहित जोड़े हैं, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि वो सर्वप्रथम अपने इस माता जी के मंदिर में आके नव विवाहित जोड़े आशीर्वाद लेते हैं। तो वो सभी भी आएं और भक्त लोग आएं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता की।